हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 15 से 20 सितंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एरीज़, मेष राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। 5 ऑफ सोर्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। द चैरियट, सितंबर मंथ में 8 ऑफ कप्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एरीज के लिए 15 से 20 सितंबर के लिए। जजमेंट एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी मेष राशि आपके लिए। टेम्परेंस एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एरीज के लिए। द वर्ड, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एरीज आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स, फाइनल आउटकम क्या रहेगा एरीज के लिए। सो आपकी रीडिंग में काफ़ी मेजर आर्कानाज आए, काफ़ी कुछ लाइफ चेंजिंग सिचुएशन आप डील कर रहे हो इस टाइम पे। आप किसी स्कॉर्पियो से और किसी सैजिटेरियस, किसी कैंसर से प्रोमिनेंटली डील करते हुए नज़र आ रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे थोड़ा सा ड्रामा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़े, लड़ाइयाँ, अब्यूजिवनेस, डोमिनेटिंग क्लैशेस, लाइक ईगो क्लैशेस, ठीक है। या फिर आपके माइंड में बहुत सारा स्ट्रेस है, ठीक है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग, और आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी पर्सन से एक नॉर्मल कनेक्शन रख रहे हो, लिटिल बिट काइंड ऑफ नॉर्मल मैसेज कॉल, ठीक है, या फिर कोई पर्सन की कॉल मैसेज आपको आ रही है जिसकी वजह से आपका दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर आप खुद कर रहे हो और क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। सो प्रोमिनेंटली इस प्रेजेंट में आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आपके आप फाइनेंशियली और किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग अपनी लाइफ में प्रेजेंट में बहुत एक लेफ्ट आउट काइंड ऑफ फीलिंग में नज़र आ रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस फीलिंग से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो और आप ऐसे चल रहे हो कि आपको कोई फ़र्क ना पड़े। सितंबर मंथ में मैं देख रही हूँ कि आप लगातार एक वेटिंग में हो और आपके अंदर जिस टाइम बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर एक इमोशनल डिटैचमेंट और एक इस डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है, डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है फ्यूचर में। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप किसी सिचुएशन को रिपीटेडली चांस दे रहे हो एरीज, और हो सकता है वो सिचुएशन वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, और उस सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है और आपका पीस ऑफ माइंड हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा ख़राब रह रहा हो। लेकिन आप किसी सिचुएशन को अगेन एंड अगेन चांस दे रहे हो बट वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, और यूनिवर्स आपको पेशेंस रखने को कह रहा है क्योंकि चीज़ें अभी भी बहुत स्लो मूविंग दिख रही हैं, स्टक नज़र आ रही हैं। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको पेशेंस रखना होगा एरीज। सो यहाँ पे हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि कोई साइकिल है जो आप क्लोज कर रहे हो, अनफिनिश साइकिल, और एक्शन ले रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, डिसीज़न ले रहे हो पैशनेटली, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज की एनर्जी में। सो साइलेंटली और इमोशनली आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो विद सम काइंड ऑफ वेटिंग, कॉन्स्टेंट एक वेटिंग भी नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इमोशनली भी आप बहुत मैच्योर दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से आप किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग या तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थे, ऑन एंड ऑफ थे, या सिचुएशन बहुत अनस्टेबल थी, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो पर्सन बहुत ऑन एंड ऑफ थे,
फाइनली वो साइकिल एंड हो रही है, ठीक है, मेजर साइकिल एंड होती हुई नज़र आ रही है। सो अगेन आप किसी स्कॉर्पियो से, लियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।